मुल्क में कोरोना बेकाबू हो गया। 24 घंटों में रिकॉर्ड 88 अमवात, 3039 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 59,496 हो गई। 1483 अमवात। पाकिस्तान में इस वक्त जो वेंटिलेटर्स कोविड-19 की बीमारी के लिए मुख्तस किए गए हैं, उनमें से सिर्फ 28% इस वक्त मसरूफ़ हैं। मुल्क में आईसीयू और वेंटिलेटर्स खत्म हो जाने का तासुर गलत है। सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस वक्त 201 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना तेजी से फैल रहा है। हुकूमत सिर्फ अमल के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद है। समाजी फासले पर अमल भी नायाब। लोगों के लिए मास्क जरूरी। खुद हुकूमती वज़रा धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। क्या हुकूमत हॉट इम्यूनिटी की तरफ जाना चाहती है? आवाम का सवाल। तिब्बी अमला कोरोना के निशाने पर। एक और डॉक्टर मौत के मुंह में चला गया। डॉक्टर औरंगजेब 3 दिन से हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज। चेयरमैन हिलाल अहमद सोसाइटी और मारूफ गुलकार इब्रारुल हक का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। खुद को घर पर आइसोलेट कर दिया। हिलाल अहमद की सरगर्मियां स्कार पर जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद में फेस मास्क न लगाने पर दफा 144 नाफिज। अमल ना किया तो 3000 रुपए जुर्माना होगा। दफा 188 के तहत जेल भी जाना पड़ सकता। सिंध हुकूमत का तमाम फेल तलबा को पास करने का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम कहते हैं 9वीं 11वीं जमात के तलबा को बगैर परसेंटेज बढ़ाए प्रमोट किया जाएगा। 12वीं जमात के तलबा 11वीं के नतीजे पर प्रमोट होंगे। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के इंतजामी दफातर कल से खोलने का फैसला। तमाम इदारों के सरबराहान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में MBBS और BDS की ज़िम्नी इंतखाबात लेने का ऐलान। इम्तिहान यकम से 20 जून तक जारी रहेंगे। 16 मराकज़ कायम, 1048 उम्मीदवार शरीक होंगे। वफाकुल मदारिस अल अराबिया पाकिस्तान का कोरोना के पेश नजर बंद किए गए मदारिस को दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। 2 जून से मदारिस में दाखिले, 12 जून से क्लासेस का आगाज होगा। शुगर में बेतहाशा मुनाफा है। जितनी शुगर मिल बिकती है, चाहे वो कोर्ट के जरिए बिके, चाहे वो प्राइवेटली बिके, खरीदार एक है। सिंध हुकूमत की नाकामियों की दास्तान तवील। सूबाई वज़रा गलत बयानी से काम लेते हैं। वजीर आजम सिंध के खुसूसी शुगर इंक्वायरी तश्कील दें। सिंध में फरोख्त होने वाली तमाम शुगर मिल्स का खरीदार एक ही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। PTI ने एक काम शुरू किया हुआ है पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी और PMLN के खिलाफ भी। हमारी सिर्फ एक गुजारिश है, जो ये कमीशन बनाया था वो बनाया क्यों था? ये सवाल सिर्फ PTI के लोगों से हमारा है, वजीर आजम से है। सईद गनी कहते हैं कि PTI ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। हमारा सवाल है कि वजीर आजम ने शुगर मिल्स पर तहकीकाती कमीशन क्यों बनाया था? पिछले कुछ रोज से सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया जा रहा है कि जैसे हुकूमत एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रही है और ये कि दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से पिछले 2-3 रोज़ में ये देखने को आया है कि लोगों ने बाज़ारों का बड़े पैमाने पर रुख किया और जो ज़रूरी अशियाँ हैं उसको ख़रीदने की कोशिश की और एक पैनिक की सिचुएशन आई। मैं इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा कि फ़िलहाल कोई फ़ैसला सख्त लॉकडाउन के हवाले से नहीं किया गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिंध में लॉकडाउन में सख्ती और दुकानों की बंदिश की तरदीद कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं आवाम खौफ का शिकार हो, ना ही खौफ फैलाने का बाइस बने। जो भी फैसला होगा वो विफाकी हुकूमत की मुशावरत से होगा। गैर मुल्की ड्रामे मुल्की प्रोडक्शन को तबाह करेंगे। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की मुखालिफत। ट्विटर के महाज से सरकारी TV पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं
हैरान हूँ, पीटीवी होम गैर मुल्की प्रोडक्शन पर फख्र कर रहा है। इन्होंने आज जो ट्वीट किया है तो वो फनकारों के हवाले से भी और अपनी ज़ाती प्रोडक्शन के हवाले से भी देखें। अगर पाकिस्तानी प्रोडक्शन करते हैं, अपने फनकार को लेते हैं, तो उसमें यह है कि फनकार आपका बिजी होता है, उसकी एक पहचान बनती है, और वैसे भी ड्रामा हमारी पाकिस्तान की पहचान है। सीनियर फनकारों की फवाद चौधरी के बयान की ताईद, कहते हैं हमें दूसरों के बजाय अपने ड्रामे चलाने चाहिए, हमारे ड्रामे तारीखी हैसियत रखते हैं। माजी में पाकिस्तानी ड्रामे चलते थे तो सड़कें सुनसान हो जाती थी। एयरबस कंपनी के माहिरीन ने PIA तैयारा हादसे की तहकीकात मुकम्मल कर ली और हादसे की जगह से तमाम जरूरी शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। गैर मुल्की टीम कल वापस रवाना हो जाएगी। तैयारा हादसा में शहीद मजीद 3 मुसाफिरों की मैयतें लाहौर से आवाही इलाकों को रवाना कर दी गई। मुसाफिर साद महमूद और ताहिरा महमूद की नारोवाल और बिलाल अहमद की तदफीन गुजरात में होगी। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। आए रोज अशिया की कीमतों में इजाफे से घरेलू बजट मुतासिर, गरीब और मुतवस्सित तबका सरपीट कर रह गया। हुकूमत और इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों को नकेल डालने में नाकाम। जब से वादे कर रहे हैं, सारे झूठे वादे कर रहे हैं, चीनी आटा सब महंगा हो चुका है, गरीब लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। आवाम के साथ कुछ कॉपरेट करे, गरीब आदमी पिस गई है, एक तो करोड़ों से पिस गई और दूसरा ये आटा चीनी से जो है वो परेशान हो गई है। हम भी गरीब हैं, रोज़ 200-250 रुपये कमाते हैं, महंगाई के चक्कर में परेशान हाल है। ये चीनी को तो सस्ता करे, आटे को तो सस्ता कर दे ताकि आवाम जो है अपना पेट तो भर रहे। महंगाई के सताए शहरियों ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से आटा और चीनी, दालें, चावल और इनकी कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया और गरीब सफेद पोश तबके को भूख से बचाने का मुतालबा किया। टिड्डी दल के गोल बेकाबू, दरख्त, खेत खलियान, बाग सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। तैयार फसलों और बागात को तहस नहस कर दिया। किसान और बागबान सरपीट कर रह गए। शहर शहर हमले जारी। आज शवाल यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी, अहले बैत अतहार, आइम्मा मासूमीन, असहाबे रसूल, खुलफाए राशिदीन, अज़वाजे मुतहर्रात और शौदाए बद्रो ओहद के मतारात को गिराकर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले इस्लाम के जज्बात को मजरूह किया गया। यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज और मुजाहरे। मुक़द्दस हस्तियों की मस्मार किए गए मज़ारात दोबारा तामीर करने का मुतालबा। जन्नतुल बकी, बाबरी मस्जिद और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मज़ार को शहीद करने वाली सोच एक ही है। आज हिंदुस्तान में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए अक़लियतों के साथ, खास तौर पे मुस्लिम अक़लियत के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई रहा और उसने हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को अहमियत, मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल। काश भारत के मुसलमान भी मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ पर मुतमईन होते। मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी से बांग्लादेश, नेपाल, चीन और पाकिस्तान सब तंग हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में 300 रोज मुकम्मल। बुज़दिल भारतीय फौज के हाथों 4 खवातीन समेत 134 कश्मीरी शहीद। मज़ालिम की इंतहा के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत हिमालय की तरह बढ़ा। मोदी सरकार के तौसी पसंदाना अज़ाइम कम न हो सके। नेपाल के साथ सरहदी इलाके लेपुलेख में सड़क तामीर कर दी। लेपुलेख, लंपियाधु और काला पानी नेपाली इलाके हैं। भारत खामखा का दावेदार। अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ हंगामे 30 रियासतों तक फैल गए। मिनीसोटा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों गाड़ियां, इमलाक, नजर आतिश, व्हाइट हाउस पर नेशनल गार्ड्स तैनात।
सियाफाम शख्सी हलाकत के खिलाफ मुजाहरीन पर अमरीकी फौज का शदीद तशद्दुद। अमरीकी पुलिस का मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए वहशी कुत्तों के साथ हमला। लातों घूसों से सैकड़ों मुजाहरीन जख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज। इस्लामाबाद में दिन भर बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी रही। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार और सुहाना हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 2 दिन बारिश का इम्कान। नाम जपो मौला नाम मौला नाम। और मारूफ लोक गुलकार, फिल्मसाज, सदाकार और कालम निगार इनायत हुसैन भट्टी अजीम सूफी शौरा का कलाम गाकर सुनने वालों के दिलों में घर किया।